जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। एल्डिहाइड कंपाउंड्स और कीटोन कंपाउंड्स ये दोनों ही ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल ग्रुप किसको कहते हैं? जब सी से ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, यानी कि अगर आपका कार्बन जो है उससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब ये ग्रुप एल्डिहाइड में भी होता है और ये ग्रुप कीटोन में भी होता है। एल्डिहाइड अगर है तो एल्डिहाइड के केस में क्या होता है कि एक तरफ H होगा, अब दूसरी तरफ H भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि कोई एल्किल ग्रुप लगा हो। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड होता है। अगर बात करें कीटोन की, तो कीटोन के लिए क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप आपका है, इस कार्बोनिल ग्रुप के बाकी जो कार्बन से दो बॉन्ड हैं इसमें एल्किल ग्रुप ही ऐड होता है। ठीक है, चलिए एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं इनकी हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, तीन टाइप की रिएक्शन है। पहला टाइप क्या है कि रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी इस स्टेप में हम लोग रिएक्शंस जो पढ़ेंगे वो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन होंगी उनको पढ़ेंगे। जो रिएक्शंस ऑफ एल्किल ग्रुप लिखा हुआ है, मतलब इसमें हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जो एल्किल ग्रुप से इफेक्टेड है। और कॉमन रिएक्शंस ऑफ एल्किल एंड कार्बोनिल ग्रुप, यानी इसमें हम दोनों टाइप का मिक्सचर पढ़ेंगे। ऐसे रिएक्शन जिसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा हो और एल्किल ग्रुप जो है ये भी पार्टिसिपेट कर रहा हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली रिएक्शन हमारी जो थी कार्बोनिल ग्रुप की वजह से, इनको स्टडी करते हैं, इनकी वजह से होने वाली रिएक्शन। ए पॉइंट लिखा है एडिशन ऑफ HCN। तो पहले हम एडिशन रिएक्शंस जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम पहला क्या पढ़ रहे हैं कि एडिशन ऑफ HCN। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं ज़रा पहले। देखिए, ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप। सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप पे जब HCN हाइड्रोजन साइनाइड आकर के रिएक्शन करने चलेगा तो पहले तो दोनों लोग मिलकर के एक एडिशनल कंपाउंड बनाते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड में जो हमारा हाइड्रोजन है ये होता है पार्शियल पॉजिटिव, जबकि जो ऑक्सीजन हमारा है ये कैसा है? पार्शियल नेगेटिव। तो हाइड्रोजन जो है ये किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास। देख लीजिए, यहाँ कार्बन के पास जो ऑक्सीजन का एटम था इससे कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन एटम हमारा जुड़ गया। और जो इसका दूसरा वाला बॉन्ड खाली हुआ उससे जाकर के हमारा साइनाइड जुड़ गया। तो इससे जो खाली बॉन्ड हुआ था यहाँ से उससे CN जाकर के जुड़ गया। ये जो आपका एडिशनल कंपाउंड बनके तैयार हुआ है इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। और जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो होता क्या है कि जो CN वाला पार्ट है ये रिप्लेस हो जाता है किससे? COOH से, यानी ओइक एसिड वाला जो ग्रुप है ये इससे। तो अब इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी एसिड। चलिए इसको दो एग्जांपल देख लेते हैं। एक बार हमने क्या किया, पहली रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया है CH3CHO, और दूसरी रिएक्शन में हमारे पास एसीटोन है CH3COCH3। इन दोनों ही कंपाउंड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड से। इधर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से, इधर एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से। तो देखिए होता क्या है, सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन होगा ये चला जाएगा किसके पास? ऑक्सीजन के पास। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो होगा ये किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो क्या हुआ कि CH3CH और यहाँ O के पास आ जाएगा H। जो ये बॉन्ड खाली हुआ इससे कौन जुड़ गया? CN, तो यहाँ पे CN आ गया। ठीक है, ये जो एडिशनल कंपाउंड है ये बना क्या है? साइनोहाइड्रिन, एस्टिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और हाइड्रोलिसिस करने पे बाकी का पूरा पोर्शन जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ ये जो CN पार्ट था ये CN पार्ट जाकर के चेंज हो जाएगा किससे? COOH से। और ये जो कंपाउंड हमारा तैयार हुआ है CH3CHOH ये फार्मूला किसका है? लैक्टिक एसिड का। ठीक है, लैक्टिक एसिड जब हमारा दूध वगैरह जो है फटता है, दही वगैरह जब बनता है तो उसमें ये एसिड लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है? सेम वही कि H गया O के पास, CN जो था वो दूसरा जो बॉन्ड फ्री हुआ उससे जाके अटैच हो गया तो CN आ गया और O के पास H आ गया। जो एडिशनल कंपाउंड बन के तैयार हुआ है ये साइनोहाइड्रिन है, मतलब एसीटोन साइनोहाइड्रिन। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये इतना पोर्शन जो है ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस केवल होगा साइनाइड वाला जो पोर्शन था ये चेंज हो जाएगा किससे? COOH से। तो अब इसको कंपाउंड के क्या बोलेंगे? 2-मेथिल 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो अब ये हमारी सेकेंड रिएक्शन देखिए, एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। सोडियम बाईसल्फाइड, तो
कार्बोनिल ग्रुप जो है ये एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। जब इसकी रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से करते हैं तो इसमें जो H है ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो ये H वाला पार्ट किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, तो ये OH बन जाएगा और इसका ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा जिससे जाकर जुड़ता है NaSO3, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, एडिशनल कंपाउंड बन के तैयार हो गया। और जब इसका हम क्या करते हैं, HCl से रिएक्शन करवाते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाने पे क्या होता है, ये जो आपका Na है ये वाला पार्ट और ये जो आपका Cl है ये वाला पार्ट, Na और Cl मिलके क्या निकल जाते हैं, NaCl। जो SO3 है इसमें से एक O लीव करके SO2 जो है वो गैस की फॉर्म में ये गैस बन करके निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक O बचा है, यहाँ पर आपका एक O बचा है, वो जुड़ा रहता है, यहाँ का OH और यहाँ का H, ये OH और H क्या निकल गए, H2O, तो आपका यहाँ कार्बन से डबल बॉन्ड, केवल वो एक जो O रह गया था ऑक्सीजन एटम वो रह गया, तो ये आपका बन गया फिर से कार्बोनिल ग्रुप। देखते हैं इसके लिए, एसिटिल्डिहाइड हमारे पास है, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवाई, H जो था वो O के पास आ गया, ये देखिए OH आ गया, और जो NaSO3 था ये फ्री हुए बॉन्ड से जाकर जुड़ गया। जब HCl से रिएक्शन करवाई तो Na और Cl आपका NaCl निकल गया, SO2 यहाँ से निकल गया, एक O बचा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा रह जाएगा, और यहाँ का OH और H मिल करके जो है आपका H2O निकल जाएगा। तो ये आपका एस्टल्डिहाइड था, रिएक्शन में यहाँ पर भी फिर से एस्टल्डिहाइड ही मिल जाएगा, और सेम रिएक्शन जो है वो यहाँ पर भी प्रोसीड होती है। इसमें O के पास H आ जाता है, SO3 Na जो है वो आपका फ्री हुए बॉन्ड से जुड़ जाता है, HCl से रिएक्शन करवाने पर Na और Cl निकल जाएगा, SO2 गैस निकल जाएगी, ऑक्सीजन जो बचेगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, और OH और H H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये रिलीज हो रही है। दूसरा आपको क्या दिया गया है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है ये देख लेते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट किसको बोलते हैं, RMgX को। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट जब कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो सबसे पहले तो एक एडिशनल कंपाउंड बनाता है, और कैसे, जो MgX वाला पार्ट है ये जाता है किसके पास, O के पास, और जो R है वो फ्री हुए बॉन्ड से जुड़ जाता है, तो ये एडिशनल कंपाउंड बन जाता है। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इसमें से H वाला पार्ट O के पास जाता है, और जो OH वाला पार्ट है ये आ जाता है किसके पास, MgX के पास। तो देख लीजिए, ये दो बॉन्ड कार्बन के हैं और एक तीसरा बॉन्ड R से, दो बॉन्ड कार्बन से हैं, तीसरा बॉन्ड R से, O के पास H आ गया तो OH बन गया, और MgX को मिल गया OH तो MgOHX यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड निकल जाता है। देखते हैं दोनों के लिए रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से हमने करवाई, तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट से जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो MgI वाला पार्ट है ये किसके पास चला गया, O के पास चला गया, CH3 फ्री वाले बॉन्ड से जाकर के जुड़ गया, एडिशनल का बॉन्ड बन गया। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम तो हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या होगा, OH जाएगा MgI के पास तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड बन जाएगा, और जो O इसका बचा है इसको कौन मिल जाएगा, H, तो यहाँ पे OH निकल जाएगा। ये अल्कोहल बन के तैयार हो रहा है, और इसमें जो OH ग्रुप से कार्बन जुड़ा है उससे सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप अटैच है, तो अल्कोहल भी कैसा है, फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल, ठीक है। इसी तरीके से जब हम कीटोन की यानी कि एसीटोन की रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट से तो ये एडिशनल कंपाउंड बनता है, और हाइड्रोलिसिस करवाने पर हमको इस तरह का अल्कोहल मिलता है। लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो 3 एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, तो यहाँ पर थर्ड डिग्री का अल्कोहल हमको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। अब ये जो हमारे पास है ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन, किसे कहते हैं, NH2OH जो है इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है। देखते हैं भाई, तो देखिए 3 हमारे पास हैं, एक हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, एक हमारे पास है एस्टल्डिहाइड और एक हमारे पास है एसीटोन। तो तीनों के लिए देख लेते हैं। हमने फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन तीनों की रिएक्शन किससे करवाई, हमारे जो हमारा हाइड्रोक्सिलामाइन था, यानी NH2OH NH2OH NH2OH। तो यहाँ पर होता क्या है, H2 और O क्या निकल गया, हमारा H2O निकल गया। यहाँ से भी देखिए ये H2 ये O, H2O निकल गया, ये H2 और ये O, H2O निकल गया। अब इधर का लेफ्ट पोर्शन और इधर का राइट पोर्शन, ये दोनों ही पोर्शन आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो दोनों के कंबाइन होने से ये हमारे पास 3 कंपाउंड बनेंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड से बना है
तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ये हमारा एसिडिहाइड से बना है तो एस्टेटोक्साइम हो गया, और ये हमारा एसीटोन से बना है तो एसिटोक्साइम हो गया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन किसे कहते हैं, NH2.NH2। ठीक है, NH2.NH2 क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, इजी है, ये भी बढ़िया है। एसिटाल्डिहाइड है, एसीटोन है, रिएक्शन किससे हो रही है, हाइड्रोजन से। यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से, यहाँ पर एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन से है, और दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो सेम वही चीज़ होगी कि यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये रहा आपका, यहाँ से भी H2O निकल जाएगा, ये रहा आपका। लेफ्ट और राइट ये दोनों पोर्शन आपके क्या हो जाएंगे, कंबाइन, जिससे कि हमको दो तरह के हाइड्रोजन मिलेंगे। ये एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन है, ये एसीटोन हाइड्रोजन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। देख लेते हैं अगली रिएक्शन हमारी क्या है। सी पॉइंट दिया है, रिएक्शन विथ PCl5। देखिए ये रिएक्शन मैं कई बार अपनी ऑफलाइन क्लास में बता चुका हूँ कि हमारा PCl5 जब भी किसी कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो एक कंपाउंड हमारा PCl3 कंपलसरी है, ज़रूर निकलेगा। तो PCl5 जब रिएक्शन करता है तो PCl3 निकलता है, लेकिन आपकी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में अगर कहीं पे ऑक्सीजन भी यूज़ हुआ है तो PCl3 की बजाय POCl3 यानी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो है ये रिलीज़ होता है। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से हुआ क्या, फास्फोरस ऑक्सी ये आपका हो गया, और यहाँ से ट्राइक्लोराइड यानी 3 Cl चले गए, तो बचा क्या, RCH और 2 Cl यहाँ के आपस में अटैच हो जाएंगे, RCHCl2। सेम यहाँ पर भी RCR और 2 Cl यहाँ के, तो RCR 2 Cl यहाँ के। ठीक है, ये आपका बन गया। और यहाँ पर देखिए ऐसी रिएक्शन क्या दी गई है कि रिएक्शन विद H2S। इस रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से करवा रहे हैं। यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, दोनों निकल गए, H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन निकल गया। तो बचा क्या, लेफ्ट और राइट पोर्शन जब हम आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा बनता है थायो एसिटाल्डिहाइड, थायो एसीटोन। बहुत इजी रिएक्शन है, इजीली आप समझ लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास जो है दूसरे तरह की रिएक्शंस हैं, सेकेंड टाइप की, जिसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे एल्किल ग्रुप की वजह से होने वाली रिएक्शन। देखिए भाई, यहाँ पे पहला पार्ट दिया है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है किसी हैलोजन से रिएक्शन, जैसे आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, किसी से, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये हमारा हो गया एसिटाल्डिहाइड, ये हमारा हो गया एसीटोन, रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, हैलोजन से। ठीक है, तो जब यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें होता क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कुछ जाएगा तो कुछ आएगा। तो होता क्या है, यहाँ से 3H जाएंगे, यहाँ से 3Cl जाएंगे, तो 3HCl निकल गया। जब 3H गए तो बाकी के 3 यहाँ पर जो Cl बचे हैं वो आकर के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो बन जाएगा CCl3CHO। देखिए CCl3CHO, CCl3CHO क्या है, इसको क्लोरीटोन भी कहते हैं। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राईक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, क्लोरीटोन भी कहते हैं। इसमें भी यही चीज़ है कि यहाँ पर से दोनों में से किसी एक एल्किल ग्रुप से क्या होगा कि 3H जो हैं यहाँ से 3 Cl को साथ में लेकर 3HCl मॉलिक्यूल बना करके रिमूव हो जाएंगे। जहाँ से 3H जाएंगे वहाँ पर 3 Cl आ जाएंगे, तो ये क्या बन गया आपका ट्राईक्लोरो एसीटोन। हाँ, एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि जो HCHO होता है यानी फॉर्मल्डिहाइड, उसमें एल्किल ग्रुप एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हमारे पास क्या है कि रिएक्शन विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड किसको कहते हैं कि SO2Cl2 को कहते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो एसिटाल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन SO2Cl2 से करवा रहे हैं, और एसीटोन है, इसकी रिएक्शन SO2Cl2 से करवा रहे हैं। तो देखिए पहली बात तो ये जो SO2 वाला पार्ट है ये गैस की फॉर्म में पहले ही रिमूव हो जाएगा। अब होगा क्या कि CH3 जो है यानी कि अल्फा कार्बन, ये जो CH3 का H है, यहाँ से एक H और यहाँ का एक Cl निकल जाएगा HCl। इसमें भी यही है कि CH3 है, दोनों में से किसी साइड में, एक साइड के CH3 में से एक H और एक Cl जो है वो HCl बन के निकल जाएगा। बाकी जो बचा उसमें आपस में ऐड कर देंगे, तो क्या बचा CH2CHO, और जो यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हुआ था उससे जाकर के Cl हमारा जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2Cl
CHO। क्या बोलेंगे इसको? मोनोक्लोरो एस्टेल्डिहाइड। यहाँ पर देख लीजिए कि एसीटोन की रिएक्शन मैंने इससे करवाई थी, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ बचेगा केवल CH2। बाकी का जो यहाँ का पार्ट है एक Cl वाला वो इस बॉन्ड को कंप्लीट कर देगा, तो बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O CH2 Cl। ये एसीटोन से बना है और एक ही Cl लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे मोनोक्लोरो एसीटोन। ठीक है, आप चाहो तो इनके IUPAC नाम भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारी जो है थर्ड टाइप की है। थर्ड टाइप में क्या था कि आपका एल्किल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप की मिक्स टाइप रिएक्शंस थी। पहली रिएक्शन क्या है यहाँ पे देखिए, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है? इन कंडेंसेशन रिएक्शन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफर कार्बोनिल कंपाउंड्स कंडेंस टुगेदर मतलब आपस में मिक्स हो जाना, विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल। यानी कि दो तरह के कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं डिसिमिलर भी हो सकते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो उनके मिलते समय, कंबाइन होते समय एक कोई छोटा सा मॉलिक्यूल जो होता है वो वहाँ से एलिमिनेट होता है, सिंपल मॉलिक्यूल। याद रखने वाली बात क्या है कि कंडेंसेशन इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो वापस आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है कि कार्बन और कार्बन बॉन्ड फॉर्म्स, मतलब जिन दो कंपाउंड को आपने आपस में कंडेंस करवाया है उन दोनों ही कंपाउंड्स के कार्बन और कार्बन बॉन्ड ही एक दूसरे को आपस में अटैच करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंडेंसेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो कंडेंसेशन रिएक्शन में एक टाइप हम ले लेते हैं एग्जांपल पे, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल वर्ड जो है इसको देख लीजिए, एल्डोल वर्ड जो है ये दो वर्डों को डिनोट करता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल। एल्डिहाइड जो है इसका आपका शुरुआत का ये वर्ड ले लिया है एल्ड, और ऑल जो है ये आपका अल्कोहल में जो लास्ट में ऑल आता है वो, तो एल्ड और ऑल दोनों को मिला के बनता है एल्डोल। दरअसल एल्डोल कंडेंसेशन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जिन दो कंपाउंड्स को आप आपस में कंडेंस कर रहे हैं, मिला रहे हैं, वो किसी बेसिक मीडियम में आपस में मिलते समय क्या करते हैं, एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं, कंडेंस कंपाउंड बनाते हैं जिसमें आपका CHO ग्रुप भी दिखाई दे रहा होगा और OH ग्रुप भी दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला एग्जांपल हमारे पास एस्टेल्डिहाइड का है, दूसरा एग्जांपल हमारे पास एसीटोन का है। एस्टेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड दो सिमिलर हमने मॉलिक्यूल ले लिए, यहाँ पर एसीटोन और एसीटोन दो सिमिलर मॉलिक्यूल ले लिए। एसिटल्डिहाइड का जो H है वो आपका ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और यहाँ पर भी जो एसीटोन आपका है इसका H जो होगा O से कंबाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये O जो है चेंज हो जाएगा किसमें, OH में, और यहाँ पर भी जो O है ये चेंज हो जाएगा किसमें, OH में। बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो सारा आकर के इससे अटैच हो जाता है, तो ये सारा पोर्शन अटैच हो गया और ये रिएक्शन हो रही है बेसिक मीडियम में। ठीक है, अब बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ये आपके बन गए दोनों कंपाउंड एल्डोल और इसको बोलेंगे कीटोल। दरअसल कीटोन की रिएक्शन है ना ये, तो इसको हम कीटोल बोलेंगे क्योंकि इसमें हमको जो है दो तरह के ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपको इसमें एसीटोन की झलक मिल रही है और दूसरी आपको OH की। तो ये देखिए आपको यहाँ पर आपको एसीटोन का ग्रुप भी दिख रहा है और यहाँ पर आपको अल्कोहल का ग्रुप भी दिख रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कीटोल। ठीक है, कीटोल आपका कीटोन और अल्कोहल दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पर एल्डोल का, जब इनकी हम हाइड्रोलिसिस कर, जब इनको थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, मतलब यहाँ से निकल गया आपका OH और यहाँ से निकल गया H, तो OH और H H2 बन के निकल गया, रिमेनिंग पोर्शन ये रहा, CH अकेला रह गया और CH2 जो था ये सिर्फ CH रह गया, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड मेंटेन हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्शन लास्ट में और बचती हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड नंबर पे जो पॉइंट दिया गया है इसमें क्लेजन श्मिट और क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसमें हम करते क्या है देखते हैं। इन दिस कंडेंसेशन एन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एन एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो किसी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हम एल्डिहाइड को क्या करते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड को और एरोमेटिक एल्डिहाइड को दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, या फिर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी एसीटोन से मिलाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, एसीटोन है, जबकि ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो देखिए बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हमने एसिटल्डिहाइड से करवाई, तो यहाँ का H2 और यहाँ का O ये निकल गया आपका H2, तो H2 को मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। जो पोर्शन बचा वो आकर के यहाँ CH से अटैच हो जाएगा, तो CH से आके अटैच हो गया। अब चूंकि CH ने O को रिमूव किया
और इस ग्रुप ने H2 को रिमूव किया, तो दोनों के पास एक एक बॉन्ड की कमी है, जिसको ये लोग डबल बॉन्ड से सैचुरेट कर लेते हैं। ये जो कंपाउंड आपका बना इसको कहते हैं सिनेमैल्डिहाइड। और यहाँ पर भी क्या है, एसीटोन का जो CH3 वाला पोर्शन था, इसको थोड़ा मैंने ओपन करके लिखा हुआ है ताकि आपको ईजिली रिएक्शन अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ से CH2, यहाँ से OH2 का मॉलिक्यूल आपका निकल गया, ये पोर्शन CH से जाके अटैच हो जाएगा, ये बोलाएगा आपका बेंजीडीन, ये आपका क्या कहलाएगा, बेंजीडीन एसीटोन। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन फटाक से देख लेते हैं जल्दी से, विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन क्या है, इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद मेथिलीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरेन। देखिए मेथिलीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरेन ये है, ठीक है, मेथिलीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरेन। अब इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं आपके एस्टेडिहाइड की भी और एसीटोन की भी। जब दोनों की हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है, CH3CH और यहाँ का O जो है ये P के पास चला जाता है, यहाँ का O जो है ये P के पास चला जाएगा, तो क्या बनेगा, C6H5 का होल थ्राइस PO, C6H5 का होल थ्राइस PO, ये निकल गया आपका। तो बचा क्या आपका CH2 पोर्शन, वो आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3CH रह गया था, CH3CH, और ये जो आपका CH2 था ये आकर इससे अटैच हो गया। ये देखिए प्रोपीन क्या बन गया, प्रोपीन। याद रहे विटिंग रिएक्शन में जो है इसमें एल्कीन कंपाउंड बनते हैं। और एसीटोन को जब आपने इससे रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एटम जो था वो किसको मिल गया, P को। तो C6H5 का होल थ्राइस PO ये रहा, ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड। CH2 वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, ये आ गया किसके पास, कार्बन के पास। तो कार्बन से CH2 पोर्शन जुड़ गया। ये क्या है, ये आपका जो है एक सीधी सी चैन हो गई 3 कार्बन की, तो प्रोपीन, और दूसरे नंबर पे मेथिल लगा हुआ था 2 मेथिल प्रोपीन। ठीक है, इतनी रिएक्शंस ये हो गई। किसी वजह से ऑफलाइन क्लास हमारी जो थी 2-3 चल नहीं पाई, तो वर्क पीछे ना हो, वर्किंग चलती रहे, उसके लिए ये एक आगे का वर्क जो है, जो ऑनलाइन मीडियम हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स और बाकी जो बच्चे पढ़ना चाहें उनके लिए है। ठीक है, अच्छे से रेडी करिए। जय हिंद।